सर, नगर पालिका की अराजकता के खिलाफ आप लोगों ने धरना लगाया, क्या कहना है आप लोगों का? हमारा यही कहना है कि नगर पालिका को पिछली 16 तारीख को, अक्टूबर की 16 तारीख को हमने 5 सूत्रीय ज्ञापन दिया था, जिसमें हमारी मांग थी कि व्यापारियों पे थोपा गया लाइसेंस शुल्क समाप्त किया जाए, वाहन पार्किंग की सुविधा दिया जाए, 2021 में जो कर बढ़ाया गया है हाउस टैक्स, वाटर टैक्स, वो 2021 से ही लिया जाए, 2017 से ना लिया जाए। जो 2000 मनमाना जो कर रहे थे 2017 से लेने का, उसको हमने उसकी मांग की है। एक बदबूदार बॉक्स था जो आपने देखा होगा, आते जाते आप भी देखते होंगे, रोडवेज तिराहे पे, उसकी मांग थी कि उसको हटाया जाए। वो कह रहे हैं कि हमने हटा दिया, लेकिन 4 मांगों पे उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया। तो हमने अभी इनको फिर नोटिस दिया कि आप हमारी इन मांगों को कब सुनेंगे, तो कोई सुनवाई नहीं हुई। 30 तारीख को पता नहीं किस दबाव में उसकी उन्होंने जवाब दिया कि शायद कल हम धरना देंगे। तो ऐसे तो हम है नहीं, हम तो जब धरना देंगे तो देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो हमने धरना दिया और उनके मांगे हमारी और बढ़ गई, क्योंकि पीछे जो अतिक्रमण था, अतिक्रमण के मुद्दे पे हम ये चाहते हैं कि हमारा बस्ती साफ सुथरा दिखे। हमें अभी अच्छा लगेगा, लेकिन तरीके से काम हो। पहले सरकारी अतिक्रमण को चिन्हित करके हटाया जाए, जिससे लोगों में ये बात बने कि भाई नहीं, हमारे लिए नहीं किया जा रहा, सबके लिए किया जा रहा है। तो सबके लिए नहीं करते हैं, ये आते हैं व्यापारी की टीन नोच देंगे, किसी का चबूतरा उखाड़ देंगे, ये सब काम है। एक रूपता लावें, अगर नाली पे ढक्कन लगाना है तो एक रूपता लावें, बिल्कुल, तो वो काम नहीं करेंगे। बस उजाड़ देना ही इनका काम है, बसाना इनका काम नहीं है। इसी के विरोध में आज हम लोगों ने धरना दी। सारी मांगे आपने गिना डाली है जी, अमल नहीं होता है तो क्या करेंगे आगे? लगातार धरने होंगे, क्योंकि हमने पहले भी कहा था, हम चुनाव भी लड़ रहे थे, आपको मालूम होगा, उसमें मैंने बात कही थी कि अगर मैं जीता तो मैं हर महीने आपको मैं जो है हिसाब दूंगा, पाई का हिसाब दूंगा हर महीने की 10 तारीख के अंदर। और अगर मैं नहीं जीता, कोई भी जीता, तो पाई का हिसाब लूंगा। क्या परिचय है सर आपका? आनंद राजपाल। क्या परिचय है और क्या कहेंगे आप? मैं प्रभास सोनी, आपके बस्ती व्यापार मंडल का नगर अध्यक्ष। आज चूंकि जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम यहाँ रखा था। चूंकि नगर पालिका की अराजकता के खिलाफ हमने ये धरना रखा था। नगर पालिका की कार्यप्रणाली से हम बहुत दुखी हैं, सारे व्यापारी समाज हमारे बहुत दुखी हैं। चूंकि अभी कुछ दिनों हाल ही में कुछ इन्होंने अतिक्रमण के नाम पर जो गुंडई पूरा मचाई गांधीनगर के क्षेत्र में, लोगों की दुकानों को तोड़ा इन्होंने मनमाने ढंग से। प्रशासन का एक, जिसे कहते हैं ना कि गुंडई राज, इन्होंने गुंडा राज पूरा दिखाते हुए पूरा तहस नहस किया। उसके खिलाफ हमने, और मतलब यहाँ तक कि अधिकारियों के मुख से गाली तक सुनने को मिला व्यापारियों के लिए। जब अतिक्रमण किया गया उस समय व्यापार मंडल ने क्यों नहीं विरोध किया, आज क्यों? सर, चूंकि उस दिन भी हम लोगों ने विरोध किया था, विरोध करने के बाद ही वहां से जेसीबी वो लोग हटाए। विरोध करने के अनुसार बाद ही उन्होंने अपनी जेसीबी को वापस किया, वहां से हटाया। लेकिन चूंकि जो भी लोगों का नुकसान हुआ, इन्होंने मनमाने ढंग से जो भी 18-19 लोगों के जुर्माने लगाए। जुर्माने के बाद किसी की दुकानों के जो भी सामान थे नगर पालिका में उठा लाए, यहाँ तक कि बड़े बड़े जनरेटर लोगों के उठा लाए। ये महफिल रेस्टोरेंट के नाम से एक रेस्टोरेंट है, उसके सामने का जनरेटर इन्होंने अपने नगर पालिका की जेसीबी लगा के टाली पे लदवा के आके कूड़े की तरफ फेंक दिए, जिसमें कि उसका उस व्यापारी व्यक्ति का बहुत नुकसान हुआ। तो मैं नगर पालिका के इन कृत्यों से बहुत आहत हूँ। मेरा अपना संगठन जब इसकी संज्ञान लिया, इस पर तत्काल कार्रवाई करके मैंने कहा कि तुरंत नगर पालिका इस पर कार्रवाई करे, अन्यथा इसके बाद अगर कार्रवाई नहीं करती है, इससे कड़ी से भी कड़ी लड़ाई हम लड़ेंगे। व्यापार मंडल के धरने में आप भी मौजूद हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो धरना आज के लिए रखा था कि नगर पालिका के गेट पे हम धरना देंगे, और वो धरना मैंने 11 बजे शुरू कर दिया। अभी एसडीएम महोदय आए थे, हमारा ज्ञापन लेके गए हैं। 9 सूत्रीय मैंने उनको ज्ञापन दिया है, और हमने अपनी आवाज पूरे दिन बुलंद की। नगर पालिका के गेट पर रखने का मतलब ये था कि नगर पालिका को ही सुनाना था, तो क्या क्या सुनाना था, क्या क्या सुनाया आपने? नहीं, हमको नगर पालिका को भी सुनाना था और जनता और व्यापारियों को भी सुनाना था। इस नाते हमने मिडिल पॉइंट चुना कि इस जगह पर से हम अपनी बात रखें, और काफी व्यापारियों का हमको सहयोग मिला, यहाँ की जनता का की भारी सहयोग मिला, और वो लगा कि वो वास्तविक तौर से नगर पालिका की कार्यशैली से वो दुखी है। हाँ। तो आपने सुनाई है आवाज, यही अगर कानों में नहीं जाएगी तो फिर आगे क्या करेंगे आप? देखिए, जाएगी, आज नहीं कल जाएगी, और नहीं जाएगी
तो हमारे पास ऐसा तेल है कि वो कान में डालूंगा और धीरे से डाउन कराऊंगा, वो कान उनका साफ हो जाएगा, जाना पड़ेगा। कान साफ करना भी था। हाँ, हम कान साफ करना भी जी, ऐसे ऐसे ऐसे। चलिए, थैंक यू। आपको क्या परिचय सर? मैं सूर्य कुमार शुक्ला, जिला महामंत्री, बस्ती उद्योग व्यापार प्रतिनिधि।